देखिए ध्यान से, सबको सबसे पहले सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, सबको पूरे बोर्ड पे फोकस करेगा, ध्यान दो क्या बोला गया है। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, ठीक है। कोशिका क्या होता है पहले ध्यान से समझो, सुनो ध्यान से एकदम, सबको फोकस करो पहले। कोशिका क्या होता है? एग्जाम्पल सबसे इजी जो हम लोग को समझ में आ जाए, कोई भी घर, सपोज घर हम लोग का बॉडी हो गया, ठीक है। घर बनाने के लिए मेन यूनिट क्या चाहिए बताओ पहले? ईटा चाहिए। तो कोशिका समझो ईट है, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? तो एक एक कोशिका मिल करके, ठीक है ना, एक एक कोशिका मिल करके तुम्हारा क्या बनाता है? एक छोटा सा अंग बनता है। मैंने उत्तक पहले तैयार होगा, फिर उत्तक से अंग तैयार होगा। तो पहले देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले ईट लेंगे, ईट ले लेके क्या करेंगे पहले एक एक ठो, हम सपोज ऐसे करके देखो ध्यान से, यहाँ पर समझ में आएगा। ये ईट लिए, ईट लेकर ऐसे क्या करके हम लोग दीवार खड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। एक रूम में कम से कम 4 दीवार, ठीक है, एक दीवार, ठीक है, फिर 2, फिर ऐसे करके 3, फिर ऐसे 4, ऐसे करके 4 दीवार सेट करते हैं कि नहीं करते हैं? तुमको एक एक दीवार करके बनाना पड़ेगा, फिर उसमें छत डालना पड़ेगा, ऐसे करके होता है। तो कोशिका समझो, एक कोशिका जब जुटता है, ग्रुप ऑफ सेल, जब कोशिका जुटती है तो बनता है उत्तक। क्या बनता है? उत्तक। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? जब कोशिका जुटेगा तो क्या बनेगा? उत्तक, ठीक है। अब उसके बाद दीवार तुम्हारा खड़ा हो गया, दीवार खड़ा हो गया ना, फिर उत्तक के बाद क्या बनता है? अंग बनता है। अब तुम एक घर बनाने में एक ही रूम रहता है, 4 रूम रहते हैं, किचन रहेगा, एक बाथरूम रहता है, 2 रूम रहता है, डाइनिंग रूम रहता है, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? तुमको सब रूम बनाना पड़ेगा। तो सेम टू सेम समझो कि हम क्या किए, पहले एक रूम बनाया यानी उत्तक बन गया, फिर बहुत सारा उत्तक मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत सारा उत्तक मिलेगा, यानी क्या मिलके क्या बनाएगा? अंग बनाएगा। क्या बनाएगा? अंग बनाएगा। अंग मतलब जैसे कि मान लो तुम्हारा हाथ, ठीक है, तुम्हारा हाथ हो गया, ठीक है, तुम्हारा फेस हो गया, तुम्हारा पैर हो गया, तुम्हारा नाक हो गया, तुम्हारा जीभ हो गया, तुम्हारा किडनी हो गया, तुम्हारा जो फेफड़ा होता है, लंग्स हो गया। ये सब का सब किससे मिलकर बना है? कोशिका से। सर से लेके पांव तक तुम्हारा शरीर में ऐसा कोई चीज नहीं है जहां पर कोशिका नहीं मिले। क्या नहीं मिले? कोशिका। बट ये नाखून जो होता है, नाखून देखो, नाखून, हेयर, ये सब जो होता है, ये सब में कोशिका नहीं रहता है, ये सब में कोशिका नहीं रहता। इसी वजह से इनको जब हम लोग काटते हैं तो जान लगता है, हम लोग को कुछ दर्द होता है, कुछ फीलिंग आता है? नहीं आता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? क्यों? अच्छा, अंदर के ये नाखून में कुछ होगा तो दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो किससे अटैच है? हम लोग की स्किन से अटैच है ना, हम लोग की जो मांसपेशी से अटैच है। अगर उखाड़ोगे तो हल्का हल्का व्हाइट मांस, रेड कलर का मांस दिखता है कि नहीं? लेकिन जो बढ़ा हुआ भाग रहता है उसको काटते हैं तो दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कोशिका नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोल? वो उसमें जान नहीं है, ठीक है। तो कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीवधारियों के शरीर की क्या बोलो? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। याद रहेगा, कोशिका किसी भी जीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अभी संग क्लास में याद हो जाना चाहिए। कोशिका जीवधारियों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहां तक क्लियर है? फिर देखो, कोशिका जो है जीव द्रव की एक छोटी बूंद नहीं, मतलब कोशिका एक छोटा सा बूंद नहीं है कि एक ड्रॉपलेट, वो पूरा एक पूर्ण सुव्यवस्थित आणविक कारखाना है। मतलब पूरा एक कोशिका में ना पूरा कारखाना है, पूरा उसमें सारा काम होता है। अब इसको पढ़ा देंगे तो फिर मिटा के दिखाएंगे कैसे कैसे होता है। पहले ये देखो, ये बॉडी है, सपोज ये बॉडी है ना हम लोग का, ध्यान दो यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दो सब कोई। ये बॉडी है, तो ये बॉडी का ये ब्रेन में, दिमाग में कोशिका होता है, ठीक है। ये मसल्स है, मसल्स में कोशिका होता है। यहाँ पर जितना कंकाल है, ये कंकाल दिख रहा है, ये रेड कलर का सब नस है, ठीक है ना, नस में भी कोशिका होता है। फिर नस के ऊपर जो मांस लगा है वो मांस में कोशिका होता है। सब जगह कोशिका है, ठीक है। ये किडनी है, किडनी में भी कोशिका होता है। समझ पा रहे हो? कान है, कान में भी कोशिका होता है, ठीक है। ये तुम्हारा हार्ट है, हार्ट में भी कोशिका होता है। ये तुम्हारा लीवर, पेट, इस सब में कोशिका होता है, ठीक है। आंख में भी कोशिका होता है, नस में भी कोशिका, हर जगह कोशिका है। हम बोले ना, शरीर के सर से लेके पांव के जो है ना, छोटी नाखून से लेके इस यहाँ का छोटी नाखून, बड़ी नाखून जितना है, सब जगह क्या है बोलो? कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका एक प्रकार का क्या है? आणविक कारखाना है। कारखाना में क्या होता है? काम होता है, फैक्ट्री से चलता है, हर तरह का काम होता है। एक तो रहेगा तुम्हारा मेन हेड, बॉस रहेगा, मैनेजर, ठीक है। एक तो रहेगा जहां से तुमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, माने पावर रूम रहेगा, मीटर रूम रहेगा। एक तो रहेगा मशीन चलने वाला रहेगा, एक तो रहेगा तुम्हारा गार्ड रहेगा। सब कुछ रहता है कि नहीं रहता है? कोशिका में भी वैसे ही रहता है। अभी हम सब समझाएंगे डायग्राम से, ठीक है। पहले बताओ कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होगा प्रोकैरियोटिक, फिर दूसरा यूकैरियोटिक। एक होगा प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। क्या बोले? प्रो यू। दिमाग देखो, पहले समझो ध्यान से। सबसे पहला चीज, कभी भी पढ़ाई करते वक्त इस बात का दिमाग में रहना चाहिए कि मेरा जीवन में पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पढ़ाई आज के डेट में एक तपस्या है।
ठीक है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो तुम्हारा कोई औकात नहीं है, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा कोई लेवल नहीं है। तो अपने आप को पढ़ाई से इस दिमाग को इतना तेज करना है, ठीक है, कि क्लास में बैठ के जो पढ़ाई हो रहा है वो क्लास में संग संग याद हो जाए। ऐसा सोचो, पूरा एकदम ठंडा सोचो कि दिमाग एकदम ठंडा रख के, दिमाग खाली सुनना है तुमको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले एकदम दिमाग में रखो, क्या बोला है प्रोकैरियोटिक, क्या बोला गया है प्रो, और एक होता है यू। तो ध्यान से देखो, जो प्रोकैरियोटिक होता है वो क्या होता है, बेकार होता है। क्या होता है, बेकार। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पबजी एक गेम होता है जिसमें एक प्रो प्लेयर होता है, ठीक है। प्रो प्लेयर लोग क्या करता है, दिन भर गेम खेलता है, दिन में 6 घंटे तो गेम खेलेगा, 4 घंटे 6 घंटा खेलेगा, मतलब अपना टाइम वेस्ट किया। इसका मतलब वो क्या है, अपना वेस्ट कर रहा है, बेकार कर रहा है, तो बेकार है ना हुआ। इसी वजह से प्रो मतलब याद रखोगे बेकार, ऐसा कोशिका जो बेकार होता है। और ये कोशिका कहाँ पाया जाएगा, वायरस में, बैक्टीरिया में, ठीक है, मच्छर में, मतलब जितने छोटे प्रकार के, निम्न प्रकार के जाति होते हैं उनमें क्या होता है बोलो, उनमें प्रोकैरियोटिक। कौन सी कोशिका होगी, प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मक्खी में कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा, तितली में कौन सी कोशिका होगी, प्रोकैरियोटिक। ये सब विकसित नहीं है, छोटे छोटे कोशिका है। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। मक्खी, मच्छर, ये सब में कौन सी कोशिका, मधुमक्खी में बताओ, प्रोकैरियोटिक होगा। क्लियर हो रहा है। अच्छा, कभी कभी देखे होगे, पावरोटी रख दो, कपड़ा रख दो, तो उसमें व्हाइट व्हाइट फंगस लग जाता है। अभी न्यूज में देख रहे होगे ब्लैक फंगस बोल करके, वही फंगस है, वही वाला फंगस है। वो वाला फंगस आंख में चल जा रहा है, इसी से उसको ब्लैक फंगस हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो ये फंगस है, फंगस भी एक प्रकार का कोशिका है। तो कौन सा कोशिका होगा, प्रोकैरियोटिक। सबसे छोटा जो कोशिका, निम्न प्रजाति होगा, जिसका कोई औकात नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक किसे कहेंगे, यूकैरियोटिक उच्च प्रजाति होते हैं। यू मतलब तुम, यू माने तुम, ऐसे याद रखोगे, यू माने तुम। तो हम लोग तो महान है ना भाई, हम लोग क्या है, महान है। तुम लोग महान हो, तुम लोग महान स्टूडेंट हो, इसी वजह से क्या होगा, तुम यानी कि तुम अच्छे हो। अच्छे माने हम लोग में कौन सी कोशिका होगी, यूकैरियोटिक। याद रहेगा, फिर से बोल रहे हैं, हम लोग में कौन सी कोशिका होगी, यूकैरियोटिक। हाथी में कौन सा कोशिका होगा, यूकैरियोटिक। शेर में कौन सा कोशिका होगा, बालू जितना है बड़ा प्रजाति, देखो जिराफ, ठीक है, डायनासोर, यूकैरियोटिक, ठीक है। समझ में आ रहा है, जितना बड़ा प्रजाति का चीज होगा उसमें क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। अच्छा, अब देखो समझ में आ, इतना तो तुमको समझ में आ गया क्या क्या होता है कोशिका के अंदर। अब कोशिका में सबसे इंपॉर्टेंट देखो, एक तुमको बात बताते हैं, हम लोग में पूरा, हम लोग का सेल में 23 जोड़ी, एक जोड़ी में 2 होता है, तो 23 जोड़ी में कितना होगा, 46। कितना होगा, 46। समझना ध्यान से, 23 जोड़ी में कितना होगा, 46 कोशिका गुणसूत्र होता है। कितना होता है, एक कोशिका में कितना गुणसूत्र होगा, 46। कितना होगा, 46। अगर हमारा ये गुणसूत्र 48 हो गया, कितना हो गया, तो हम लोग वनमानुष बन जाएंगे। पता है बात, ठीक है। अगर ये हम लोग का जो गुणसूत्र है 48 हो गया, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, वनमानुष हो जाएंगे। आज से बहुत साल पहले जब हम लोग वनमानुष थे, तो हम लोग की कोशिका में जो गुणसूत्र था तब 48 गुणसूत्र था, ठीक है। वो कम होते होते क्या हो गया, बोलो 46 हुआ है। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सबका अपना अपना गुणसूत्र होता है, ठीक है। अगर कुत्ता बनना है, ठीक है, तो कुत्ता का गुणसूत्र जानते हो कितना होता है, 40 होता है। उसका कोशिका, उसका अंदर भी कोशिका है कि नहीं है, कौन सा कोशिका, यूकैरियोटिक, क्योंकि बड़ा है तो उसमें कौन सा गुणसूत्र होगा ना, तो गुणसूत्र कितना होगा उसमें, 40 गुणसूत्र होगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग गुणसूत्र होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका चार्ट लिखा देंगे हम, ठीक है। तो देखो गुणसूत्र किसे कहते हैं, पहले डेफिनेशन समझो, गुणसूत्र क्या होता है। ये है गुणसूत्र। अब तुम बोलोगे कहां से आप गुणसूत्र पढ़ा रहे हैं, ये पहले समझो, उसके बाद अच्छा से दिखा रहे हैं क्या। गुणसूत्र किसे कहते हैं, केंद्रक द्रव में उपस्थित जीन धारक व तंतुवत रचना जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, बोलो गुणसूत्र कहते हैं। याद हो जाएगा, अभी संग संग याद हो जाएगा। देखो डेफिनेशन याद करो, केंद्रक द्रव में उपस्थित जीन धारक, जीन को धारण करने वाला, ठीक है, वह तंतुवत रचना जो क्या बोलो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, बोलो गुणसूत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अब देखो तुमको एक तरीके से समझाते हैं, डायग्राम में क्लियर होगा, ठीक है। पकड़ो इसको, देखो इधर देखो, ये देखो डायग्राम देखो तो क्लियर होगा। ये हुआ कोशिका तुम्हारा, ठीक है, ये कोशिका है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, कोशिका में सबसे हम क्या बोले, एक बॉडीगार्ड होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा, कारखाना है ना, ये क्या एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है समझो। फैक्ट्री में क्या होगा तुम्हारा, सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड होगा। तो सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए उसके ऊपर एक परत चढ़ा दो, क्या चढ़ा दो, परत। इस परत का नाम है कोशिका झिल्ली। क्या नाम है बोलो, कोशिका झिल्ली। इस तरीके से कोशिका बना हुआ रहता है। तो ये है तुम्हारा कोशिका झिल्ली। सुनो ध्यान से,
क्या होता है ऐसे? कोशिका झिल्ली। इसका नाम लिखते हैं, सब फटाफट बोलोगे, कोशिका। ठीक है, मोड़ दो उसको, मोड़ दो, मोड़ने नहीं आता है। ठीक है, ध्यान से देखो, कोशिका झिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ध्यान से, इसके बीच में क्या होता है? इधर देखो, इधर बोर्ड पर देखो, बीच में हम बोले, बीच में एक होता है क्या, कारखाना में, एक फैक्ट्री में एक होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, एक कोशिका झिल्ली होगा जो सिक्योरिटी का काम करेगा, और फिर उसके बीचों बीच में एक होगा न्यूक्लियस। क्या होगा? न्यूक्लियस, जो बॉस होता है। बॉस का मतलब क्या होता है? मैनेजर, जो ऑर्डर देता है। तो ऑर्डर देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? जो मिडिल में रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? फिर से बोल रहे हैं, देखो, पहला एक सबसे बड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम कौन करेगा? बोलो, कोशिका विभाजन। फिर बीच में कौन रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। अब बताओ, फैक्ट्री चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम फैक्ट्री बना दिए, सिक्योरिटी गार्ड रख दिए? नहीं, मशीन तो है, लेबर भी है, और बोलो सबसे इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के मशीन नहीं चलेगा, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आदमी लेबर काम नहीं कर पाएगा। पंखा में देखो, गर्मी गर्मी में पसीना पसीना हो गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर सबसे एक इंपॉर्टेंट भाग होता है, इसका नाम क्या है? बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया। एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है क्या? बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? बोलो, फटाफट बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी का पावर हाउस। ध्यान दो, एनर्जी का पूरा पावर हाउस जो होता है वो कहाँ छुपा रहता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में छुपा रहता है। किसी को भी किसी प्रकार का एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। एक तुमको एग्जांपल बोलते हैं, अभी हम इतना चिल्ला के बोल रहे हैं, अभी हम इतना जोर से बोल रहे हैं, मेरा अंदर एनर्जी है, तो मेरा कोशिका का ऐसा कौन सा चीज है जो हमको एनर्जी दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ पा रहे हो? तुम किसी को जाके घुसा घुसा मारोगे, ठीक है, तो जब उसको दम लगाएगा तो एनर्जी चाहिए ना। ठीक है, जब कोई लड़की जो होती है झूठा झूठी किसी से करती है ऐसी तो उस वक्त जो एनर्जी लगता है, मर भी ये जो होता है, तो वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे? एनर्जी कहाँ से मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से। समझ? अच्छा, एक एग्जांपल और लो, सुबह सुबह लड़का लोग जो आर्मी का तैयारी करता है, रनिंग करता है, सुबह सुबह दौड़ता है, तो वो जब दौड़ता है तो उसका किस अंग का माइटोकॉन्ड्रिया यूज होता है? बताओ। पैर का। वेरी गुड, क्योंकि पैर का जो कोशिका होगा, ठीक है, क्योंकि हाथ को तो यूज नहीं ना करते हैं ना, सर का यूज करते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट, अब जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो माथा का यूज करते हो, यानी ब्रेन का, यानी उस वक्त किसका यूज होता है? ब्रेन का। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? जब तुम जिम करते हो तो डंबल उठाते हो इसी तो किसका कोशिका यूज कर रहे हो? हाथ का। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? तो सब काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब मान लो किसी को 20 केजी का डंबल उठाना है ऐसे, ठीक है, 20 केजी का उठाना है डंबल। जब 20 केजी का डंबल उठाएगा तो उसका हाथ में उतना माइटोकॉन्ड्रिया भी तो होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तुमको 5 किलोमीटर दौड़े बोलेंगे दौड़ने के लिए, मान लो बोल जाता है ना, उठाता है सब, ये कावर उठाता है जब, तो मान लो कावर एक बच्चा को हम बोलेंगे 5 साल को उठा के जाने के लिए, तो वो जा पाएगा? उसके पैर में उतना क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, है ना। बड़ा आदमी क्यों जा पाता है? क्योंकि वो उसका शरीर डेवलप रहता है, उसका एनर्जी स्टोर रहता है। समझ पा रहे हो? तो यही कहानी है जो कहाँ चलता है? बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद होता है तुम्हारा एक होता है गोल्गी बॉडी। क्या होता है? बोलो, गोल्गी बॉडी होता है। ठीक है, एक होता है वैक्यूल। क्या होता है? वैक्यूल। वैक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो बता रहे हैं, हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर पानी पीना एक दिन में जरूरी होता है। ठीक है, खून में जो है कम से कम जो है टोटल जो है खून का 45% पानी हम लोग का है कि नहीं है? सॉरी, 55% पानी है। अब मेरा बात समझो, ये पानी कहाँ इकट्ठा रहता है? यहाँ पर खोल दो, यहाँ से टंकी निकल जाएगा, यहाँ पर फट से टंकी खोल दो, यहाँ से निकल। कल थोड़ू है कि पानी 6 लीटर पिया, निकालना है पानी, ओ बेटा इधर खोलो। पानी जो है स्टोर रहता है, कहाँ रहता है? स्टोर कोशिका में। हमको अगर तुम लोग ध्यान दिए होगे तो तुमको याद होगा, जब हम लोग रनिंग करते हैं, क्या करते हैं? रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते वक्त हमारा खूब पसीना निकलता है, या कोई काम करते हैं तो वो पसीना आ कहाँ से रहा है? वो पसीना कोशिका का कहाँ छुपा हुआ है? वैक्यूल्स में। कहाँ छुपा हुआ है? वैक्यूल्स में। वैक्यूल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? वैक्यूल से निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, बहुत सारा ऐसा चीज होता है। ये कोशिका के अंदर का बात बता रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो अंग का नाम बोलो फटाफट, जल्दी याद करो फटाफट। पहला अंग का नाम न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
कम से कम 6 अंक का आयाम याद रखना चाहिए। बोलो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। फिर गोल्गी बॉडी, फिर वॉक्यूल, उसके बाद राइबोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो हम तुमको पढ़ा क्या रहे थे, गुणसूत्र। ठीक है, अब देखो आते हैं गुणसूत्र पर, ध्यान से एकदम समझो। ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र को अब यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे। क्या करेंगे, जूम। किसको जूम करेंगे बताओ, कोशिका को भी नहीं जूम करेंगे, न्यूक्लियस को जूम करेंगे। ये जो बनाया था न्यूक्लियस, उसको जूम करो। केंद्रक। ठीक है, केंद्रक भी गोल होता है, समझ पा रहे हो। देखो जो जितना कष्ट करेगा उतना समझेगा। ठीक है, कष्ट करेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे। जिंदगी में बहुत संघर्ष करना बाकी है तुम लोग का जीवन का। ठीक है, अभी संघर्ष स्टार्ट हुआ है। सच बताते हैं, तुम लोग अपना लाइफ में अभी तक कुछ देखे नहीं हो, अभी तक सिर्फ एंजॉयमेंट किए हो। 9 क्लास तक तुम लोग का एग्जाम का जो प्रेशर है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। 10 क्लास में एक तपस्या करना पड़ता है, नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक स्टूडेंट को हम देखे हैं कि 10 क्लास में 18 घंटा पढ़ के 90% लाए। 18 घंटा, 24 घंटा में से -6 करोगे, 18 घंटा होता है। 4 घंटा सोता है, दिन रात मेहनत करता है। अभी तो वो चीज़ तो तुम लोग के अंदर बॉडी में डेवलप नहीं हुआ है, वो डेवलप करना है। क्यों? क्योंकि तुम लोग उस लिए नहीं पढ़ाई कभी की, उस लेवल को नहीं गए हो, उस लेवल को टच करना है। ठीक है, ध्यान दो। क्या बोलना चाह रहे हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर भी एक कवर रहता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर झिल्ली। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर झिल्ली। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, न्यूक्लियस के अंदर सुनो, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है छोटा छोटा जो होता है ना, इस तरह से जाली बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है, जाली बिछा हुआ है। ठीक है, इस तरह से जाली बिछा हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन तंतु। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन तंतु बोलते हैं। ठीक है, ये जो जाली है ऐसे, ये जो जाली इस तरीके से गया है, ये क्रोमेटिन तंतु है। क्या है, क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन फाइबर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, एक कोशिका जब छोटा होता है तो इस तरीके से होता है। फिर कुछ समय के बाद देखो ध्यान से, एक बच्चा जब जो है छोटा रहता है तो उसका बॉडी का हर पार्ट छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं। जैसे ही कोशिका, सुनोगे ध्यान से, जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, खाएगा, पचेगा, फिर वो जो प्रोटीन न्यूट्रिशन जो बनता है वो कहाँ, कोशिका में इकट्ठा होता है। फिर कोशिका डिवीजन होता है, फिर हाथ बढ़ता है। अगर एक एग्जांपल देते हैं, एक लड़का बहुत पतला दुबला, या हम ही है मान लो। ठीक है, हम जाएंगे जिम करेंगे, ठीक है, बॉडी बनाएंगे। तो जब जिम करेंगे तो मान लो यहाँ का मसल्स बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ का कोशिका क्या हो गया है, डिवीजन हुआ है। पहले 10 गो कोशिका था, अभी 100 गो कोशिका होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बॉडी में सलमान खान, तो उसका बॉडी क्यों ज्यादा है, तो वो पहले का फिल्म देखो सलमान खान का, बहुत पतला है। ठीक है, फिर वो जिम किया, करते कोशिका विभाजन हुआ, बढ़ते पहले 10 था, 20, 30, 40, 50, अभी 100, 200 होगा, तब ना इतना मसल्स है। तो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन के लिए पहला प्रक्रिया उसमें क्या होता है, बोलो, क्रोमेटिन तंतु। क्या होता है, क्रोमेटिन तंतु। अब क्रोमेटिन तंतु जो होता है वो सिकुड़ेगा। क्या होगा, सिकुड़ेगा, सब जगह से क्या होगा, सिकुड़ेगा। जैसे ये सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने के बाद क्या होगा, मोटा होगा ना। सिकुड़ने के बाद क्या होगा, बोलो, मोटा होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सिकुड़ने के बाद ये वाला पूरा पार्ट मोटा होगा, ऐसे करके मोटा होगा। ठीक है, तो जब ये पार्ट मोटा होगा, ऐसे देखो पूरा ये मोटा हो रहा है, समझना बात को, क्या बोल रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, मोटा। जब ये मोटा होगा तो देखो इस तरीके से अब दिखेगा। अब देखो, अब ये क्रोमेटिन तंतु जो है ऐसे पूरा दिखा, मोटा हुआ। ठीक है, अब देखो ऐसे हो गया। ठीक है, फोन कर देखो यहाँ पर, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे मोटा हो रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये मोटा हो गया ऐसे, इस तरीके से ये मोटा पूरा हो गया। कैसे, सिकुड़ करके। ठीक है, अब जब सिकुड़ करके कौन सिकुड़ा है, कौन सिकुड़ा है, क्रोमेटिन तंतु। सिकुड़ करके ये क्या बन गया, अब बन गया क्रोमैटिड। क्या बन गया, क्रोमैटिड। समझ में आ रहा है? देखो, क्रोमेटिन तंतु से क्या बना, क्रोमेटिन तंतु से क्या बना, क्रोमेटिड। क्या बना है, क्रोमेटिड। क्या बना है, क्रोमेटिड। ध्यान से सुनो, पहले फिर से बोल रहे हैं, क्रोमेटिन तंतु से क्या बना है, क्रोमेटिन। ठीक है, अब ये जब क्रोमेटिड बन गया, अब ये क्रोमेटिड जो है और सिकुड़ करके छोटा होगा। क्या होगा, ये साइज में से छोटा होगा। देखो समझो, साइज में क्या होगा, ऐसे छोटा होगा। साइज में से छोटा जब होगा इस तरीके से, तो ये भी छोटा हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक गुणसूत्र बन जाएगा। क्या बनेगा, देखो गुणसूत्र बनेगा। ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे। अब इसको पूरा थोड़ा छोटा और बनाते हैं।
ऐसे करके मुड़ता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये पूरा मोटा हो जाएगा ऐसे। अब ये बन गया क्रोमेटिड। क्या बन गया? क्रोमेटिड। अब ये क्रोमेटिड जो है बीच में ऐसे एक झुकाव रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। एक बात बताओ, ये कहाँ से हम लोग निकाले हैं? ये न्यूक्लियस है ना, इसके अगल बगल क्या है? कोशिका है। कोशिका है। अब यहाँ पर ऐसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, देखो ऐसे करके डायग्राम देखो किताब में, माइट्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे करके है, गोल्गी बॉडी है, ठीक है, वैक्यूल्स है, इस तरीके से। समझ पा रहे हो? हम कहाँ दिखाएं? हम कोशिका को जूम किए, फिर न्यूक्लियस को जूम किए, फिर किसको जूम किए हम लोग? बोलो। न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र को देखिए। अब ये है गुणसूत्र की डेफिनेशन। अब एक और क्वेश्चन, हम क्या बोले? इंसान में जितना लक्षण होता है वो सब का जिम्मेदार कौन है? गुणसूत्र। एग्जाम्पल के तौर पर ऋतिक रोशन इतना हैंडसम कहाँ है? क्योंकि उसके पिताजी का जो गुणसूत्र था, ठीक है, उसका गुणसूत्र में एक गुण था। कौन सा गुण? जिसका नाम है जीन। क्या नाम है? जीन, ठीक है। चलो और एक बात बताते हैं, आइंस्टाइन इतने बड़े विद्वान क्यों थे? उनके माता पिता का जो गुणसूत्र, उसका जो होगा जीन होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? क्रिस गेल इतना काला कहाँ है, ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है? उसका जीन क्या होगा? ब्लैक होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जब सबका रीजन जो है, सबका अलग अलग रीजन है, ठीक है। समझ पा रहे हो? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इतना अच्छा महान खिलाड़ी क्यों बन गया? उसके घर में किसी ना किसी का ऐसा गुण होगा। समझ पा रहे हो? विराट कोहली हैंडसम भी है, अच्छा भी खेलता है, ठीक है, सब गुण है, मेहनती भी है, तो उसका गुण होगा। तो ये सब गुण कहाँ रहता है? क्वेश्चन है ये वाला। ये सब का गुण जिसको बोलते हैं उसी का नाम है जीन। क्या नाम है? बोलो। वो भूत पिशाच वाला जीन नहीं, असली वाला जीन, ठीक है। इसको GNE जीन लिखते हैं। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? एक होता है पीर बाबा वाला जीन, ठीक है, वो जीन नहीं है, ये हम लोग का लाइफ साइंस का जीन है, ठीक है, बायोलॉजी का। तो गुणसूत्र क्या होता है? अब देखो, अब समझ में तुमको आएगा। कहाँ है? अच्छा, ये पूरा का पूरा लिक्विड है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा लिक्विड है, जिसका नाम क्या है? केंद्रक द्रव्य। क्या नाम है? बोलो। केंद्रक द्रव्य। समझ में आ रहा है? अब देखो, केंद्रक द्रव्य में कौन तैर रहा है? कौन तैर रहा है? गुणसूत्र। कौन तैर रहा है? अब डेफिनेशन बोलो फटाक से, जल्दी देखो डेफिनेशन अब कितना इजी हो जाएगा। गुणसूत्र किसे कहते हैं? केंद्रक द्रव्य में उपस्थित क्या? एक मिनट ध्यान दो, जीन इकट्ठा किया, ऊपर ऊपर क्या ऐसे ऐसे जीन है, ये छोटा छोटा क्या है? बोलो। जीन। तो जीन धारक वह तंतु है ना, पहले बोले ये क्या था? तंतु था कि नहीं था, ठीक है। वह तंतुवत रचना, रचना मैंने दिखता है, जो कोशिका विभाजन, हम क्या बोले? जब कोशिका जब विभाजित होता है तभी ये दिखता है। कब दिखेगा? अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो गुणसूत्र नहीं दिखेगा। फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। देखो, केंद्रक द्रव्य में उपस्थित जीन धारक, जीन को रखा है, इसी इसका नाम क्या है? जीन धारक। क्या नाम है? जीन धारक, ठीक है। अगर किसी को मोबाइल आ रहा है तो पानी पी ले, ठीक है, ध्यान दे, फोकस करके पढ़ाई करें। हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमको भी पसीना हो रहा है, ठीक है, ध्यान दो। केंद्रक द्रव्य में उपस्थित जीन धारक व तंतुवत रचना जो कोशिका विभाजन के क्या होते हैं? बोलो। समय दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र। याद हो गया? फिर से बोल रहे हैं, देखो देखो, केंद्रक द्रव्य में, ठीक है, केंद्रक द्रव्य में उपस्थित जीन धारक व तंतुवत रचना जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट, जीन किसे कहते हैं? अब देखो, जीन, ये जीन क्या होता है, ठीक है। घर में बोलोगे जीन किसे कहते हैं, डर जाएगा सब, जीन के बारे में पढ़ रहा है सब। बोले अरे देखिए देखिए, हम आपको समझा रहे हैं। आप जो है, हम इतना हैंडसम कहाँ है पता है? आपका गुणसूत्र का जो जीनवा है ना, वो मेरे अंदर आ गया है। सपोज तुम्हारा कोई भाई बेवकूफ, भाई या बहन बेवकूफ निकला, ये बेवकूफ काहे है? आप लोगों का जो बेवकूफ वाला जीन है उठ के इसके पास चला गया और दिमाग वाला जीन मेरे पास आ गया। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग डिसाइड करना दोनों जन का किसके पास क्या है, ठीक है। ठीक है, देखो, तो गुणसूत्र पर उपस्थित, ठीक है, गुणसूत्र पर उपस्थित अति सूक्ष्म, कौन बोलो? अति सूक्ष्म, ठीक है, स्वयं विभाजनशील। स्वयं विभाजनशील का मतलब क्या होता है? वह रचना, ठीक है, जो अनुवांशिक लक्षणों का क्या होता है? बोलो। धारक एवं वाहक होता है। फिर से देखो, इधर देखो, इधर ध्यान दो, जीन कहां पर है? गुणसूत्र पर। तो देखो, गुणसूत्र पर उपस्थित अति सूक्ष्म दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा है, स्वयं विभाजनशील, खुद से विभाजित होकर टूट जाता है,
वह रचना जो आनुवंशिक लक्षण, हम क्या बोले लक्षण, आनुवंशिक लक्षण नहीं बोलता है, कैसा लक्षण बारे कर, ठीक है, मतलब लक्षण खराब है किसी का, लेकिन इसका लक्षण बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, किसी किसी लड़की को बोला जाता है एक लक्षण ऐसा माना कि घर में जाए तो खा जाए, ठीक है, किसी किसी को बोलता है कि एक लक्षण ऐसा माना कि घर में जाए तो लक्ष्मी आई, भोजपुरी में बोला जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो ध्यान सुनोगे तो आनुवंशिक लक्षणों का धारक वाहक होता है। तो एक पीढ़ी से पापा मम्मी से, पहले देखो पापा मम्मी के पास कहां से आएगा, दादाजी के पास, फिर उनका परदादा, फिर छोड़ दो, ठीक है इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा तो परदादा से आया, फिर दादा, फिर उसके बाद पापा, फिर हम लोग आने वाला प्रोडक्ट, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो देखो गुणसूत्र पर उपस्थित, फिर उसका प्रोडक्ट का प्रोडक्ट उसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र पर उपस्थित अति सूक्ष्म संवेदनशील वह रचना जो आनुवंशिक लक्षणों का धारक क्यों वाहक होता है, उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई तुमको अब, ठीक है, अच्छा दिखे, खराब दिखे, बुद्धिमान दिखे, बेवकूफ दिखे, बोलना अच्छा इसका तो जीन कुछ अच्छा वाला है, कुछ तो है, तो वो दया कुछ तो है, पता करो वाला कहानी CID ठीक है। देखो अब देखो अब क्वेश्चन है कि आखिर अब देखो कितना हम लोग रिसर्च किए, हम लोग साइंटिस्ट साला खुदे बन गए हैं। देखो एक तो हम लोग का अंदर इतना बड़ा बॉडी, फिर उसमें कोशिका खोजे हम लोग, ठीक है, कोशिका को जूम किए, ठीक, पोस्टमार्टम देखो हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है, जूम किए, जूम करके क्या मिला हम लोग को, केंद्रक मिला, फिर केंद्रक को जूम किए, फिर क्या मिला, गुणसूत्र मिला, फिर गुणसूत्र को जूम किए क्या मिला, जीन मिला। अब जीन को जूम करोगे तो क्या मिलेगा पता है, DNA, ठीक है। यही मुर्गी चोर लोग के वजह से झमेला हो रहा है अभी, पता है। अब देखो तुमको बता रहे हैं, हाँ बताए तो थे तुम लोग को साथ। दो गो चीज होता है, एक होता है DNA, एक होता है RNA। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका राइबोस न्यूक्लिक एसिड। हम लोग में ही होता है, वायरसवा लोग में ही होता है, ठीक है। अभी वायरसवा क्या कर रहा है, DNA को मार के अपने आ जा रहा है, RNA बोल रहा हम रहेंगे, तो इसी वजह से आदमी बोल रहा है ठीक है हम नहीं रहेंगे, वो चल जा रहा है आदमी ठीक है, भगवान के पास प्यारा हो जा रहा है ठीक है। अभी तक पूरे दुनिया में 50 लाख जो है 50 लाख बोल रहे हैं, कम से कम 20-30 लाख लोग मर चुके हैं, ठीक है, पूरा दुनिया में। सिर्फ अमेरिका में 5 लाख लोग मरा है, सिर्फ अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा ही मर गया है, ठीक है। देखो तो गुणसूत्र कैसे बनता है, सुनोगे ध्यान से, गुणसूत्र कैसे बनता है, DNA RNA से बनेगा। देखो अब देखो और एक बात, एक तो DNA मिला हमको, DNA मिला ना, DNA ऐसे देखने को मिलता है, देखो DNA बना रहे हैं, देखो और मजा आएगा, तुम लोग पगला जाओगे, बोलोगे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। इधर देखो ये है ना, ये देखो ये वाला जो होता है, ये होता है डबल हेलिक्स, क्या होता है, ठीक है। और RNA जो होता है वो ऐसे होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल होकर हरा दे रहा है, ठीक है, हाँ सिंगल होकर हरा दे रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो हम लोग में देखो हम क्या बोले, पहले बोले कोशिका, कोशिका को जूम करो क्या मिला हम लोग को, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को जूम किए क्या मिला, गुणसूत्र, गुणसूत्र को जूम किए क्या मिला, जीन, जीन को जूम किए क्या मिला, DNA, DNA। अब DNA को जूम करोगे तो क्या मिलेगा पता है, देखो देखो एडेनिन, थायोमीन, ठीक है, फिर उसके बाद साइटोसिन और तुम्हारा एक होता है हिस्टोइन, 4 चीज मिलता है, एडेनिन, थायोनिन और एक होता है साइटोसिन, एक होता है थायमिन, तो इतना सॉरी हिस्टोन, तो इतना प्रकार का 4 चीज होता है, तुम लोग का समझ पा रहे हो, कितना जूम करने के बाद हम लोग को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन एसिड से मिल करके DNA और हिस्टोन प्रोटीन 1:1 में रहते हैं, और परंतु RNA और एसिड प्रोटीन का अनुपात एक प्रकार का कोशिका का दूसरे प्रकार की कोशिका में बदलता रहता है। सामान्यतः गुणसूत्र में 90% क्या होता है, DNA और बेसिक प्रोटीन होता है, और 10% क्या होता है, RNA और एसिड प्रोटीन होता है। अगर यही वाला चीज आज के डेट में, आज के इस वायरस के डेट में यही वाला RNA अगर 90% होता और DNA 10% होता तो इतना इंसान नहीं मरता। बोलो क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास भाई का संख्या ज्यादा रहता, RNA की संख्या 90% और DNA की संख्या 10%। लेकिन इसी चीज क्या, ये चीज क्या उल्टा है, DNA कितना परसेंट है, 90%, ठीक है, और RNA कितना है, 10%। दैट इज द रीजन कि इंसान मर जा रहा है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वीडियो जैसा भी लग रहा है, समझ में आ रहा है कैसा भी क्या है क्या नहीं है, तो इसको तो सबसे पहले जो है कि जितना स्टूडेंट है उनके पास क्या करना पड़ेगा,
जितना से ज्यादा आप लोग को शेयर करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर सब्सक्राइब कीजिए और जो भी करना है कीजिए, करो भाई जो करना है। जय हिंद। ठीक है।